नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। कई बार यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर ऑफिशियल ऐप के बजाय उससे मिलता जुलता ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे उनके साथ स्कैम होने का डर लगा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आधिकारिक ऐप्स डाउनलोड करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब सरकार से जुड़े ऐप्स को प्ले स्टोर पर अलग से मार्क किया जाएगा। यह नया बदलाव एंड्रॉयड यूजर्स को दिखने भी लगा है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2024 में प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने एक्स पर एक पोस्ट में हार्दिक पांड्या की आलोचना की और कहा कि उनकी कप्तानी को लेकर उठ रहे सवाल सही हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पात्र नागरिकों को 5 लाख का मुफ्त इलाज का कवरेज दिया जा रहा है। हालांकि इसके लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। घर पर बैठे ऑनलाइन मोड से आयुष्मान कार्ड को बनवाया जा सकता है। सही से अप्लाई करने पर आयुष्मान कार्ड के अप्रूव होने में मात्र 24 घंटे का वक्त लगेगा। गरीबी रेखा यानी बीपीएल कैटेगरी में शामिल लोग आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा कम आय और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस में लिस्टेड परिवार कार्ड बनवा सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। 23 देशों के साथ इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के सदस्य और भूटान, इजराइल की मीडिया टीमें भी भाग लेगी। भारत के चुनावी निकाय ने कहा कि यह उच्चतम मानकों के आम चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है। व्हाट्सएप एक नया अकाउंट रिस्ट्रिक्शन फीचर लेकर आ रहा है। यह फीचर गलती करने पर व्हाट्सएप अकाउंट कुछ वक्त के लिए बैन कर देगा, जिससे कोई चैटिंग या कॉलिंग नहीं कर पाएगा। बता दें कि नया फीचर अभी डेवलपमेंट फेज में है। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही इसके बीटा वर्जन को रोल आउट किया जा सकता है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (NBCC) में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। इसके लिए NBCC ने जूनियर इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए कुल 93 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी डिटेल्स आधिकारिक वेबसाइट nbccindia.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। NBCC के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी उम्मीदवार अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं, वे 7 मई तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। मशहूर यूट्यूबर और रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विस यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय ED ने एल्विस के मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ED ने पार्टियों में ड्रग्स के रूप में सांप के जहर का इस्तेमाल करने के मामले में एल्विस के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिला पुलिस द्वारा एल्विस और उससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी और आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान यादव और मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी। भारत का पड़ोसी देश नेपाल अब चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है। नेपाल के कैबिनेट ने शुक्रवार को 100 रुपए के नए नोट छापने की मंजूरी दी है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के इलाकों को नेपाल के मैप में दिखाया जाएगा। यह मामला काफी विवादित है, क्योंकि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी पर भारत अपना अधिकार जताता है और ऐतिहासिक रूप से ये भारत के हिस्से में भी रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग समेत कई देशों के निशाने पर MDH और एवरेस्ट के मसाले को लेकर कई तरह की बहस छिड़ गई है। इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से ज्यादा पाया गया था, जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है। काफी लोगों का कहना है कि आखिर इन मसालों में यह केमिकल मिलाया ही क्यों जाता है। वहीं इसी बीच सरकार ने सिंगापुर और हांगकांग को राहत दी है। इन देशों में भारतीय मसाले बिना जांच के नहीं भेजे जाएंगे। बता दें कि सभी मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। यह एक ऐसी गैस है जिसका न तो कोई रंग होता है और न ही इसमें किसी प्रकार की गंध आती है। यह ज्वलनशील होती है, जिसका इस्तेमाल खेती में कीटनाशक के रूप में किया जाता है।
मसालों में इसका इस्तेमाल मसालों की गंध कम करने और इन्हें स्टेरलाइजिंग एजेंट यानी हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इसके इस्तेमाल से मसाले ज्यादा समय तक खराब नहीं होते हैं। आईफोन यूजर्स के लिए अलार्म का नहीं बजना एक मुसीबत बन गया है। यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईफोन में अलार्म नहीं बजने की समस्या को शेयर किया है। आईफोन में अलार्म लगाने के बाद भी वह नहीं बज रहा है। एप्पल ने इस मामले में बताया कि उसे इसके बारे में जानकारी है। जल्द ही इस दिक्कत को पैच के जरिए फिक्स किया जाएगा। हालांकि एप्पल ने फिलहाल इसके फिक्स के रोल आउट होने की समय सीमा कंफर्म नहीं की है। केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इसी के साथ सरकार ने न्यूनतम निर्यात कीमत MSP को $500 प्रति टन पर निर्धारित किया है। गौरतलब है कि केंद्र का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में चुनाव जारी हैं। रिंकू सिंह को अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिल सकी थी, जिसको लेकर चयनकर्ताओं की काफी आलोचना भी हुई। लेकिन हाल ही में मुख्य चयनकर्ता अजीत अग्रकर और कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उनके लिए रिंकू को बाहर करना बहुत कठिन फैसला था। अब पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी रिंकू को बाहर करने पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि रिंकू को इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम प्रबंधन का रणनीतिक फैसला था, जिन्होंने कैरेबियाई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाने का निर्णय लिया। मालूम हो कि रिंकू 4 रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं। भारत और नाइजीरिया जल्द ही स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते यानी लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे सकते हैं। अबुजा में आयोजित भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र में यह निर्णय लिया गया, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा फार्मास्यूटिकल सहित कई फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है। 4 धाम यात्रा 2024 शुरू होने से पहले हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगने के लिए बनाई गई 12 वेबसाइट को साइबर सेल ने बंद करवा दिया है। पिछले साल 64 फर्जी वेबसाइट बंद कराई गई थी। पिछले साल से अब तक कुल बंद कराई गई वेबसाइटों की संख्या अब 76 हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि नई सरकार लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद इनकम टैक्स सिस्टम में कुछ व्यापक बदलाव लाएगी। इन खबरों को सेंसेक्स में शुक्रवार को आई बड़ी गिरावट की एक वजह माना जा रहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार कार्यभार संभालने के साथ ही टैक्स में कमी को रोकने के लिए और जुर्माने के प्रावधान और सभी एसेट पर यूनिफॉर्म टैक्स लागू कर सकती है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां जोरदार प्रचार में जुटी है। जनता को लुभाने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं। इसी बीच बीती शाम भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में चंदेरी में एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान चुनावी सॉन्ग भी बज रहा था, जिस पर सिंधिया खुद को रोक नहीं पाए और नाचने लगे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये डांस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की शाम रांची में रोड शो किया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने को हिनू चौक से लेकर रातू रोड न्यू मार्केट चौराहे तक सड़क के दोनों ओर भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी खुली जीप पर सवार होकर करीब 2 किलोमीटर तक चले। उनके साथ रांची के भाजपा सांसद एवं प्रत्याशी संजय सेठ और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी मौजूद रहे। नीट यूजी परीक्षा 5 मई रविवार को है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा केंद्र के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा एडमिट कार्ड एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी परीक्षार्थी को इसके बिना नीट परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पर नीट यूजी परीक्षा केंद्र के लिए जरूरी दिशा निर्देश की पूरी लिस्ट शेयर की है, जिसे पढ़कर परीक्षा केंद्र जाने की सलाह परीक्षार्थियों को दी जाती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो आने वाले पर्यटकों के लिए पुरातत्व विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। खजुराहो के पश्चिम मंदिर ग्रुप के सभी मंदिरों की सीढ़ियों और फर्श पर जूट की कारपेट बिछा दी गई है, जिससे इस आग उगलती गर्मी में पर्यटकों के पांव जलने से बच सकेंगे।
मई के महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। देश के कुछ इलाकों में तो दिन का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 4 मई को पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना और रायलसीमा में लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, इसे चेक करने के लिए आपको बस एक छोटा सा मैसेज करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए आपको अपने EPIC नंबर के साथ 1950 पर एक SMS करना होगा। EPIC नंबर और कुछ नहीं, आपका वोटर ID कार्ड नंबर होता है। SMS करने के बस कुछ ही देर में आपको आपके फोन पर एक सारी जानकारी मिल जाएगी। साइबर अपराधी अपराध करने के हर दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आमजन जागरूकता से ही साइबर अपराधियों के चंगुल में आने से बच सकते हैं। इसके बावजूद साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो तुरंत भारत सरकार द्वारा जारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। 1930 पर तुरंत शिकायत करने पर आपका पैसा सुरक्षित वापस आ सकता है। जल्द ही बिहार को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। मुजफ्फरपुर और जयनगर से दिल्ली के लिए इन ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। 15 जून के बाद कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में भोजपुरी एक्ट्रेस अन्नपूर्णा उर्फ अमृता पांडे की मौत की गुत्थी अब और अधिक उलझ गई है। शुक्रवार को मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो सब हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि गला घोटने से अमृता पांडे की मौत हुई है, जिसके बाद अब ये मौत की गुत्थी उलझ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी घटना को और संदिग्ध बना दिया है। बता दें कि FSL टीम द्वारा किए गए जांच में हैंगिंग की बात सामने आई थी। पुलिस अब चिकित्सकों की टीम से राय लेगी और मामले की जांच के बाद खुलासा करेगी। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के मतदान में गिरावट पर चिंता जताई है। आयोग अब शेष चरणों के लिए मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर कई प्रकार की पहल पर ध्यान दे रहा है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 7 मई को तीसरे चरण के मतदान वाले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौसम की स्थिति सामान्य रहने का अनुमान है। तो साथ ही पहले चरण में मतदान में गिरावट के बाद ही निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया था। राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। इस धमाके में 3 मजदूर जख्मी हुए हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक है। फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हुआ, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बिहार में आज 4 मई यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल का दाम जारी कर दिया गया है। यहाँ पेट्रोल के दाम में 36 पैसे और डीजल के रेट में 34 पैसे की कमी देखने को मिल रही है, जिसके मुताबिक आज बिहार में पेट्रोल का दाम 106.81 रुपए और डीजल की कीमत 93.55 रुपए है। बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहाँ आज पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं आया है। मुंगेर लोकसभा के NDA उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के समर्थन में CM नीतीश मुंगेर के हवेली खड़गपुर वोट मांगने पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके खास मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। हरिद्वार में आयोजित ओपन नेशनल चैंपियनशिप कबड्डी प्रतियोगिता में गया जिले के इमामगंज के बच्चों ने गोल्ड मेडल जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। वहीं कबड्डी और जैवलिन थ्रो क्रिकेट में भाग लिए सारे बच्चे रानीगंज दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीगंज के हैं। इन बच्चों ने कबड्डी एवं क्रिकेट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं जैवलिन थ्रो में भी गोल्ड मेडल लिया है। कबड्डी मैच में असम को 6 पॉइंट से हराकर फाइनल में जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 20 अप्रैल के बाद से लगातार दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है। ऐसी भीषण गर्मी के दौर में भी बच्चों का स्कूल खुला हुआ है। गर्मी में पढ़ाई करने वाले बच्चों का दिमाग न केवल धीमा काम कर रहा है बल्कि पढ़ाई के ज्यादातर हिस्से भूल जा रहे हैं। चिकित्सक इसे भीषण गर्मी का साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर में हर रोज करीब 1 दर्जन बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से करीब 80% से अधिक बीमार बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं।
आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, आतिश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मियों के दिन में आप हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।